बच्चों, पुनः स्वागत है आपका रवि बायोलॉजी क्लासेस में। इस वीडियो में, इस लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के 2027 एग्जामिनेशन में आने वाला है, जो मैं आज आपके सामने बताने जा रहा हूं। तो बच्चों, आज का जो इंपॉर्टेंट बात है इस लेक्चर में यह है कि बिहार बोर्ड में मेनली आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, कृत्रिम संकरीकरण, इस टॉपिक से सवाल पूछता है। इसमें क्या सवाल पूछता है? ऑब्जेक्टिव में भी सवाल पूछेगा और सब्जेक्टिव में भी, 2 मार्क्स में भी और 1 मार्क्स में भी। तो 2 मार्क्स में क्या पूछेगा कि कृत्रिम संकरीकरण क्या है, इसके बारे में बतलाइए। और 1 नंबर में क्या पूछेगा कि कृत्रिम संकरीकरण में जो हाइब्रिड बनता है उसमें कितने तरह के डीएनए होते हैं या कितने तरह के गुण होते हैं। ओके, तो बारी बारी से आज इस टॉपिक में बताता हूं। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, कृत्रिम संकरीकरण, यह है क्या कि जब कृत्रिम तरीके से यानी मानव द्वारा किसी दूसरे फूल के परागकण को किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचाते हैं, तो ये कृत्रिम द्वारा हो रहा है, मानव द्वारा हो रहा है, तो इस प्रक्रिया को कृत्रिम संकरीकरण कहते हैं। ओके, फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूं, समझिएगा कि जब किसी दूसरे पुष्प के परागकण को किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? कृत्रिम संकरीकरण। इसमें क्या होगा कि पेरेंट का जो डीएनए है, अगर इसी फूल का परागकण इसी फूल पे चला जाता तो एक ही तरह के डीएनए वाले संतान उत्पन्न होते, लेकिन अगर 2 तरह के परागकण, अलग तरह के परागकण आया है वर्तिकाग्र पर, तो देखिए यहां पे हम एक एग्जांपल समझाने की कोशिश किए हैं कि ग्रीन कलर का डीएनए, एक रेड कलर का डीएनए है। तो ग्रीन वाला डीएनए इधर आया और एक रेड का डीएनए आया, यानी इसके जो हाइब्रिड है, जो उसका संतान है, जो उसका बच्चा है, उसमें 2 तरह का डीएनए है। तो 2 तरह का डीएनए है यानी वो हाइब्रिड है। ठीक है, हम लोग भी हाइब्रिड है, हम लोग में भी 2 तरह का डीएनए है। जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होता है उसमें 2 तरह के डीएनए होते हैं। तो यहाँ पे 2 तरह के डीएनए हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देखना है कि नेचुरल तरीके से नहीं देखना है बल्कि आर्टिफिशियल तरीके से देखना है बच्चों। तो इसमें हम लोग 2 पॉइंट जानेंगे कि ये कृत्रिम संकरीकरण होता कैसे। तो इसमें 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन हिंदी में इसको बोलते हैं बीपुंसन। बीपुंसन, ओके बच्चों। और दूसरा है बैगिंग। बैगिंग हिंदी बोलते हैं बोरा वस्त्रावरण। बोरा वस्त्रावरण। वस्त्रावरण, इसमें 2 बातें हैं। ठीक है ना, अब दोनों को बारी बारी समझना है। पहला पॉइंट है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन कहते हैं किसको? जब पुष्प में से पुंकेसर को परागन होने से पहले अगर हटा देते हैं तो इस प्रक्रिया को बीपुंसन कहते हैं। एक बार और मैं बोलता हूं कि जब पुष्प में से परागन होने से पहले पुंकेसर को या परागकोश को हटा देते हैं तो इस प्रक्रिया को बीपुंसन कहते हैं, इमैस्कुलेशन कहते हैं। द रिमूविंग ऑफ स्टेमेन बिफोर पॉलिनेशन फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। दैट्स क्लियर। अब सेकंड पॉइंट है, तो इमैस्कुलेशन में क्या होगा कि हम चिमटी द्वारा, फोर्सेप द्वारा पोलन ग्रेन जो एंथर है, सिर्फ एंथर को काट के हटा दीजिए या पूरा स्टेमेन को ही, पूरा पुंकेसर को ही आप हटा सकते हैं, लेकिन परागन होने से पहले। अब जब इसको हटा देते हैं तो इसको बोल दिया हमने बीपुंसन, इमैस्कुलेशन, यानी पुंकेसर को हटा दिए, अलग कर दिए, बीपुंसन कर दिए। अब क्या होगा कि इस पुष्प में कोई दूसरा परागकण नहीं चले आए। जो हम चाहते हैं, डिजायरेबल, जो वांछित परागकण है, वही परागकण इसमें आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि उस पुष्प को चयन करेंगे जो वांछित है। तो हम अलग से एक वांछित पुष्प का चयन कर लेते हैं जो हेल्दी है, और उसके परागकण को हम क्या करेंगे कि इसमें लाएंगे। लेकिन बच्चों, इसको विपुंसन करने के बाद इसको सुटेबल पॉलीथीन बैग से या बटर पेपर के थैली से, पतला कागज का थैली होगा, बटर पेपर, उस थैली से इसको कवर कर देंगे। तो विपुंसन के बाद बटर पेपर के थैली से पुष्प को ढक देने की प्रक्रिया को बोरा वस्त्रावरण कहते हैं।
तो इसमें सवाल पूछेगा कि बोरावस्थावरण में किसका यूज करते हैं, जवाब देना होगा बटर पेपर या पॉलीथीन बैग। मेनली आप एनसीईआरटी की बात मानेंगे तो बटर पेपर वहां साफ साफ मेंशन किया होता है, ये आंसर आपको देना है। तो बोरावस्थावरण किसे कहते हैं, तो विपुंसन के बाद बटर पेपर की थैली से पुष्प को ढक देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बोरावस्थावरण। ओके, क्यों करते हैं, तो अवांछित पुष्प का परागकण इस पे नहीं आ जाए तो उसे रोकने के लिए, संक्रमण को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, किसको बोरावस्थावरण कर देते हैं, यानी बैगिंग कर देते हैं। ओके, तो बैगिंग करने के बाद अब जो हमें वह डिजायरेबल पॉलन ग्रेन है उसको वहां से लाएंगे चिमटे से और आराम से इस बटर पेपर को हटा के आराम से पॉलन ग्रेन यहां डाल देंगे, पॉलिनेशन हो जाएगा, उसके बाद इसका बीज बनेगा। तो इस तरीके से कृत्रिम संकरण होता है। ओके, यहां सवाल क्या पूछेगा, दो सवाल पूछेगा कि इमैस्कुलेशन कब करते हैं, पॉलिनेशन से पहले कि पॉलिनेशन के बाद, तो जवाब देना है पॉलिनेशन से पहले, है ना। पॉलन ग्रेन को मैच्योर होने से पहले हटाएंगे कि बाद, तो पहले। एंथर को कब काटेंगे, तो मैच्योर होने से पहले, परिपक्व होने से पहले। दूसरा सवाल होगा कि बोरावस्थावरण क्यों करते हैं भाई, तो अवांछित परागकण, अनडिजायरेबल पॉलन ग्रेन, दूसरा परागकण इस पर नहीं चला है तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, बैगिंग करते हैं, वो भी बटर पेपर का यूज करके। तो आपने इस लेक्चर में दो इंपॉर्टेंट सवाल आपने सीखा, बैगिंग भी पूछ सकता है और इमैस्कुलेशन भी पूछ सकता है। तो दो चीजें पूछता है, रखो नीचे रखो, तो दो चीजें पूछता है परीक्षा में कि इमैस्कुलेशन कैसे होता है और बैगिंग क्या है। तो आपने यहां से दो दो नंबर का 3 क्वेश्चन सीख लिए बच्चों, पहला कृत्रिम संकरीकरण, दूसरा इमैस्कुलेशन, तीसरा बैगिंग। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए और दूसरों से शेयर कर दीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से कभी घटता नहीं है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, बाय बाय।